आती, पता नहीं वो इतना गंदा इतना जहर उगल कैसे लेती है अपने मुंह से, और उगल लेती तो उगल लेती है, उसकी ऑडियंस भी उसके जैसी वाहियात मज़े भी ले लेती है और अच्छे खासे उसको और आप ऊपर ही बढ़ा रहे हो इस चीज़ में, और उसको पता नहीं चला, उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो किसी लड़की के बारे में, खुद लड़की होके इतनी बुरी बातें करती है। मैं हमने वीडियो डाला था, वो कितना अच्छा सा इनोसेंट सा वीडियो था, उसके ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिव बोला, इतना नेगेटिव बोला, और उसकी ऑडियंस भी उसके जैसी ही है जिसको मज़ा आता है किसी के बारे में बुराई सुनने में। कुछ लोग होती हैं ना, सब मोहल्ले की चाचियाँ मिलती हैं आपस में, और जो नई आई हुई होती है, न्यू कोई आया होता है अगर नेबर, तो उसकी सब मिल के बुराइयाँ करती है। कुछ वैसी ही है इनकी गैंग। तो गैंग ग्रुप में तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी लड़के भी शामिल हैं, कपल्स तक हैं इस गैंग ग्रुप में, तो हम उनकी बात तो नहीं करेंगे क्योंकि मैं ऐसे बोरिंग ब्लॉग्स बिल्कुल देखना पसंद नहीं करता हूँ। कॉफ़ी चाची का मैं ब्लॉग इसलिए देखता हूँ क्योंकि उसकी बातें इतनी गंदी होती हैं कि उसको जवाब देना ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए इस ब्लॉग में। तो आज मैं ब्लॉग में, जैसे कि वो लेती है ना सबा मैम का हर एक पॉइंट, आप पूरा ब्लॉग देखना सबा का, उसमें ना वो क्या करती है, स्टार्टिंग से लेके पॉइंट निकालती है कि अभी पहले उस रेस्टोरेंट में गई तो इसके ऊपर हम गंदी लाइन बोलेंगे, उसने बिल में उसने बोला अपनी माँ को बिल पे करने के लिए, तो उसमें हम गंदी लाइन निकालेंगे। उसके बाद वो नहाती है कि नहीं नहाती है, उसका हस्बैंड नहाता कि नहीं नहाता है, उसको सब जानना है। मैं कह रहा हूँ मैडम तुमने कहीं कैमरा तो नहीं लगा रखा उसके घर में कि तुम्हें सब पता चल रहा है कि उसके घर में वो नहा रही है नहीं नहा रही है? अरे रेहान नहा रहा है कि नहीं नहा रहा है, उससे भी उसको प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है यही आगे की मोदी सरकार चलाएंगी और सफाई अभियान फैलाएंगी। उनको दूसरों के नहाने का नहीं नहाने का इतना टेंशन है, तो मुझे लगता है कि उनको सरकार में आ जाना चाहिए, और इससे बेटर है दूसरों के नहाने में ना नहाने से देखना चाहिए कि जुहू बीच पे कितनी सफाई हो रही है नहीं हो रही है, उनको भी उसका ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन फैलाना चाहिए। उनको इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है बेन को कि लोग नहाए कि नहीं नहाए क्या है, और उसको इतना टेंशन है कि वो नहाई है कि नहीं है। बहन कम से कम वो वीडियो में क्लियर दिखता तो है कि वो क्लीन है, अच्छी खासी दिख रही है, तुम तो दिखती भी नहीं हो। क्या पता तुम मुँह धोती नहीं हो शुरू ही, मतलब इतनी नेगेटिविटी तुम्हारे दिमाग में है कि सुबह उठती होगी और सीधा वीडियो में हेलो गाइस आज सवाल नहीं है किया ये किया। गजब बेइज्जती है। तुमको शर्म वरम आती है कि नहीं आती है? तुम्हारे माँ बाप देखते नहीं है क्या तुम्हारे ब्लॉग्स की? तुम किसी के बारे में इतना बुरा बोल, वो तुम्हें रोकते नहीं है क्या बहन? जो माँ बाप को तो थोड़ा समझाना चाहिए ना। अगर तुम दूसरे की माँ के बारे में बोलती हो, क्या उसको पता नहीं क्या ना, शर्मीली जी और ये सब, तुम किसी और की मॉम के बारे में इतने गंदे गंदे जो नाम रखती हो, तुम्हारी खुद की मॉम तुम्हें बोलती नहीं है कि बेन ऐसा मत कर? समझा भी थक गया, गंदी हरकतें है ये सब। मुझे लगता है कि तुम जिस तरीके से बात करती हो, आराम 30-35 साल की तो होगी, तो इतना दिमाग तो होना चाहिए ना कि किसके बारे में आप कितना बोल सकते हो, कितना नहीं बोल सकते हो। मैं बता दूंगी, मैं सर 16 साल की थी, इन्होंने सनी भाई को आपने बोला कि वो जिम में क्या दिखा रहे थे, मैं तो बोल भी नहीं सकता लड़का होके भी, क्योंकि आप इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करती हो। नहीं ठीक है। तो आप इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करती हो, हम सोकर बैठकर नाचकर वीडियो बनाती हो, क्योंकि तो आप दिखती नहीं हो। जो लोग दिख रहे हैं, और आपको पता है कैमरे के सामने बोलने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए जो आप में नहीं है। आप सिर्फ लोगों की बुराई करने में बहुत अच्छे से बोल सकती हो, पक 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 एक जगह बैठ जाने का, आगे वॉलपेपर डाल देने का और मुंह से गंद उगलने का। मेरी लैंग्वेज थोड़ी अलग आपको लग रही होगी आज, बिकॉज उसकी लैंग्वेज आप अगर सुन लोगे ना तो आपके कान से खून निकल जाएगा लिटरली, क्योंकि इतना गंदा बोलती है। मैं तो फिर भी बहुत तमीज़ में उसको बता रहा हूँ कि बात तो सही है आप ऐसा ना करें, फिर भी उसको तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हम लोग तो सबा के ट्रू फ्रेंड्स हैं। ऑफकोर्स हम लोग आवाज़ उठाएंगे, बिकॉज उनके बारे में नेगेटिव बोलने वाले तो हज़ारों लोग हैं, पॉजिटिव बोलने वाले मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा जो पॉजिटिव वीडियो बना रहा हो। तो मैं स्पेशली ये काम कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। मुझे बहुत सारे ऐसे DMs आए थे, तो आज हम लोग इसके पॉइंट्स ले लेते हैं कि उसने क्या क्या बोला है और हम उस पर जवाब देंगे। तो कॉफ़ी चाची बेन का फर्स्ट पॉइंट मैंने पकड़ा है। वो बोलती है कि सबा हो या उसकी फैमिली में जो भी है, वो सुबह उठ के मैंने उनको कभी नहीं देखा कि ब्रश करते हुए डायरेक्ट वो खा लेते हैं। तो पहली बात भैया, तुम
तुम क्या उसके कैमरा तो लगा के आई नहीं हो कि तुम्हें पता चल रहा है कि वो सुबह उठ के ब्रश कर रहे, कि 24 घंटे का वीडियो बनाती है, मात्र 25 मिनट या 20 मिनट्स का वीडियो रहता है। उसमें आपको ये कैसे वो हर चीज़ दिखाएगा क्या कि मैं सुबह उठ के ब्रश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद पॉटी कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे तो लगता है तुम जिस तरीके से अपने मुँह से उगलती हो ज़रूर इससे ब्रश करके आती होगी, तभी तुम्हारे मुंह से इतनी गंदगी निकलती है। ब्रश करने के बाद भी तुम्हारा मुंह सही नहीं होता। तो आज का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट मैं आपको देता हूं। चाची बेन कहती है कि मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मतलब इसको तो आप यहाँ पे लाइन में बड़ा बड़ा लिख दो, सबसे बड़ी झूठी ऑफ द ईयर का टैग दे दो उस औरत को। मतलब जो व्लॉग बनाती उसके ऊपर है सिर्फ नेगेटिव बोलने के लिए। वो बोल रही है कि मैंने उसकी कभी बुराई नहीं की। भाई तुमने उसका कुछ नहीं छोड़ा, बॉडी शेमिंग तक कर डाली तुमने। तो तुम उसके कृष्णा को अगर उसने इतना कह दिया सिर्फ सबा मैम ने कि थोड़ा खाया पिया करो, मोटे हो जाओ, इसमें नॉर्मली हम घर पे नहीं कह देते किसी को, अपने नॉर्मली कजन्स को, या हमारी मम्मी कह देती खाया पिया कर, या हमारी बहनें कह देती है थोड़ा मोटा हो जा। नॉर्मली उसके घर में रह रहे तो उसने बोल दिया, और तुम तो ना उसकी जान की, ना पहचान की, ना कौन हो, तुम्हारा तो कोई अस्तित्व नहीं है, फोटो तक नहीं तुम्हारा यहाँ पे। उसके बावजूद तुम उसकी पूरी की पूरी बॉडी की इतनी वो कर देती हो, तुम पूरी की पूरी बॉडी की उसकी इतनी शेमिंग कर देती हो कि वो मोटी है, सांड है, सब, और क्या वो भालू है। तुम खुद को शर्म करो मैडम कि तुम बात कर रही हो बॉडी शेमिंग की, जो खुद इतनी ज़्यादा बॉडी शेमिंग करती है किसी और की। तुम्हें तो बिल्कुल राइट नहीं है उसके बारे में ये सब बोलने का। अपना मुंह बंद ही रखो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। हाँ, तो एक और पॉइंट उसका मैं ले लेता हूँ। चाची ने बोला, कॉफ़ी चाची ने बोला कि मेरी फ्रेंड गई थी उनके रेस्टोरेंट में और उन्होंने खाना ऑर्डर किया था, और उन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला था कि उसने खाने के बारे में क्या क्या खाया, आप मानोगे नहीं, देख लो। तो हम वैसे भी नहीं मानेंगे क्योंकि आपने ही थोड़े दिन पहले बोला था कि मैं पैसे दूंगी, मैं अंबानी हूँ, मैं पैसे दूंगी, आप लोग होटल में खाना खाने को जाओ और मुझे रिव्यू बताओ तो मैं उनकी बजाऊंगी। आपने खुद ये कहा था, तो क्यों माने हम कि आपने पेड नहीं किया हुआ है और उसने खुद बोला हुआ है, क्योंकि खाना तो मैं भी खा के आया हूँ। मुझे तो इतनी कोई गंदगी नहीं दिखी, मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखी, मुझे तो खाना अच्छा लगा। फर्स्ट डे के हिसाब से उनका खाना बहुत अच्छा था, अभी तो और अच्छा होता जाएगा। कोई भी रेस्टोरेंट अगर आप नया खोलते हो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स रहती हैं, तो आप उसको खा तो नहीं जाओगे ना। हर रेस्टोरेंट में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स रहती हैं, एकदम परफेक्ट होके कोई नहीं निकलता बाहर। तो उनने खुद, मेरे को लगता है, हेटर को भेजा, या खुद, क्या पता खुद भी गई हो। फोटो तो उसका मुंह तो किसी ने देखा नहीं है, क्या पता खुद ही ठूस के आई हो और उसके बाद खुद ही बुराई करती हो, खुद ही किसी का स्क्रीनशॉट खुद ही किसी के भेज के। कोई भरोसा नहीं है ऐसे लोगों का, जिनको नीचे गिराना है सामने वाले को कैसे भी गिरा सकते हैं। भैया आपको अगर उसको नीचे गिराना है, जिसकी आप इतनी बजाती रहती हो दिन भर, आप 2 वीडियो तो उसके बारे में डाल देती हो एक दिन में, तो आप क्या नहीं कर सकती, आपके अंदर इतनी ज़्यादा भरी हुई है। लेकिन एक सेकंड, मुझे तो लगता है कहीं तुम उसकी पहली पड़ोसन तो नहीं थी जो उससे जल कुकड़ी होके वहाँ से चली गई और उसके बारे में बुराई करती है, जो कि देख लिया कि सबा मैम तो इतना आगे बढ़ गई है, मैं तो कुछ कर नहीं पाई, तो चलो इसी की बुराई करके मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। नहीं, कितना बढ़ जाओगी, कितना बढ़ जाओगी। अब मेरे को तो लगता है ये जो बेन है ना, गुजराती बेन, हमारी बुराई की मास्टर, कहीं सबा मैम की बिल्डिंग के वॉचमैन की बीवी तो नहीं है, जिसको वॉचमैन जाके हर खबर देता है। साहब जी, वो जो सास आए वही बसीज आए, और जो बसीज आए वही सास आए। साहब जी इतना इंटरेस्ट है कि मालकिन बोलूँ क्या सबा मैम को आपकी, चलो सबा मैम की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो सुबह ब्रश कर रही है, नहीं कर रही हैं, खाना वो ऐसे ही खा ले रही हैं, अरे वो मोटी हो रही हैं, अरे पत्ती हो रही, उनका हस्बैंड क्या कर रहा है, अरे वो गुटखा खा रहा है, अरे क्या नहीं खा तुम। या कहीं उसके घर की तो मेड तो नहीं थी जिसके साथ उन्होंने, तुम तो बोलती हो ना वैसे भी वो अपनी सर्वेंट के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते इसलिए छोड़ के चले जाते हैं, कहीं वही खुन्नस तो नहीं निकाल रही। तुम वहाँ पे काम करती होगी, तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं हुआ होगा, जैसे तुम्हारी हरकतें हैं तो तुम्हें निकाल दिया होगा। तो यही लगता है कि तुम्हें निकाल दिया होगा, तभी तुम आज मुंह छुपा के बात करती हो कि मुझे कोई देखे भी ना। और जरूर आवाज़ में भी तुमने इफेक्ट डाले होंगे कि तुम्हारी आवाज़ भी थोड़ी चेंज हो जाए, क्योंकि बहुत मर्दानी सी आवाज़ है बहन तुम्हारी। तो मुझे लग रहा है ज़रूर तुम